हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम निजी प्रशासन पर टिप्पणी लिखेंगे। हम इसमें बताएंगे कि निजी प्रशासन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर 200 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं कैसे हम लिखेंगे इसे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में लिखेंगे वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं वे निजी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं तथा उनमें लोकहित की भावना नहीं होती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो निजी प्रशासन होता है ये सरकारी नहीं होता, गैर सरकारी होता है, व्यक्तिगत संस्था चलाती है इसे, और उसमें निजी हित जो होता है अपना, जो निजी प्रशासन में उसमें लोक हित नहीं होता है, स्वयं का लाभ होता है। अब इसमें हम सबसे पहला हेडिंग डालेंगे संगठन की आवश्यकता। जो निजी प्रशासन होता है उसमें संगठन की आवश्यकता होती है, तो ये संगठन क्या होता है, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है वो हम इसमें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे प्रशासन चाहे कैसा भी किया जाए उसमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन प्रशासन का शरीर है। यदि मानव एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन ना किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अब इससे हमें ये पता चलेगा कि जो प्रशासन है वो चाहे कैसा भी हो, चाहे निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, इन दोनों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और जो संगठन होता है वो प्रशासन का शरीर माना जाता है। मानवीय और भौतिक साधनों का अगर उचित तरह से संगठन किया जाए तो हमारा जो प्रशासन है उसके लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा लिखेंगे कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में हम लिखेंगे निजी संगठन के अंतर्गत भी प्रबंध एवं संगठन की अनेक तकनीकें अपनाई जाती हैं। आंकड़े उपलब्ध करना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना आदि निपुणताएं पाई जाती हैं। अब ये हम इसमें बताएंगे कि जो कार्य प्रणाली होती है वो लगभग लोक प्रशासन में जिस टाइप का होता है वैसे निजी प्रशासन में भी होता है। इसमें भी जो डेटा होता है, आंकड़े उपलब्ध करना होता है, हिसाब किताब रखना होता है, फाइलें इधर से उधर रखनी होती हैं, रिपोर्ट तैयार करना होता है, इस तरह की बहुत से अनेक कार्य करने होते हैं। तीसरा है जनसंपर्क। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। निजी प्रशासन अधिक से अधिक रखता है। जो जनसंपर्क है, निजी प्रशासन जो प्राइवेट होते हैं, कंपनियां हुए चाहे कोई भी चीज़ हुए निजी प्रशासन में, वो सब जनसंपर्क ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं और वो जनसंपर्क विज्ञापन के द्वारा रखते हैं, इन्हें बढ़ावा देते हैं। चौथा है कानूनों व नियमों का अभाव। इसमें कानून और नियम का जो पालना होता है वो कम होता है। निजी प्रशासन कानूनों व नियमों से अधिक नियमित नहीं होता है। इसमें खरीदार, ठेके, टेंडर आदि सभी जो निजी उद्योगों के अंतर्गत हों में सुविधा अनुसार व्यवहार न केवल आपत्ति विहीन है अपितु प्रशंसनीय है। निजी प्रशासन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता रहती है। अब इसमें ये होता है कि जो नियम और कानून होते हैं निजी प्रशासन में ज़्यादा नहीं इसमें मायने रखता है। अगर आप किसी एक दुकानदार से सामान खरीद रहे हैं तो आप, अगर वो निजी प्रशासन के अंतर्गत आता है तो आप डेली अगर उनसे खरीद रहे हैं सामान तो एक दिन बिना पैसे दिए भी आप खरीद सकते हैं कि हम उधार ले रहे हैं, आपको अगले दिन पैसे दे देंगे। परंतु जब आप लोक प्रशासन में ऐसा करते हैं कि आप रोज़ एक ही जगह से सामान खरीद रहे हैं, अगर एक दिन आप बिना पैसे के चले जाएंगे तो लोक प्रशासन के अंतर्गत वो आपको सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें नियम और कानून का बहुत अधिक प्रभाव होता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे कार्य में स्फूर्ति। निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर होता है। इस प्रशासन में लाल फीताशाही का कोई स्थान नहीं होता है। लाल फीताशाही का मतलब जो काम टालना होता है कि कल हो जाएगा कल हो जाएगा, देरी जो होती है किसी भी कार्य को करने में उसे लाल फीताशाही कहते हैं, जो कि निजी प्रशासन में नहीं होता है। कभी भी आप निजी प्रशासन वाले किसी भी ऐसे संगठन में जाएंगे तो वहाँ आपको कोई भी कार्य में बहुत ही
एक्टिव होकर के लोग करेंगे, वहाँ पे बहुत ही जल्दी कार्य होता है, जबकि लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें यही लिखना है कि कार्य में स्फूर्ति, बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं। निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासकीय कार्य तेज गति से संपन्न किए जाते हैं। इसके प्रशासकीय मशीन में शिथिलता का कोई स्थान नहीं होता है और निर्णय लेने में विलंब नहीं होता। जिस तरह से आप किसी लोक प्रशासन वाले संगठन में चले जाएं किसी एक कार्य के लिए, तो आपको पूरा दिन लग सकता है वहाँ किसी कार्य को करवाने में, या फिर एक दिन के अलावा कई दिन लग सकते हैं। वहाँ के अधिकारी कुछ काम टाल सकते हैं, चाहे कुछ भी। लेकिन आप वही कार्य अगर निजी प्रशासन वाले ऐसे संगठन में लेकर के जाएंगे, तो वहाँ आपके कार्य जो है बहुत ही जल्दी होगा। वहाँ कार्य में स्फूर्ति होती है, शिथिलता नहीं होती है। नेक्स्ट हेडिंग है वित्तीय नियंत्रण में स्वतंत्र। इसमें लिखेंगे निजी प्रशासन के वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण नहीं होता रहता है। निजी व्यवसाय में धन निवेशकर्ता के पास रहता है और वह धन को किस प्रकार व्यय करता है इसके बारे में यह किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जो भी वित्त होता है, धन होता है, उसके लिए वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। किसी से ये जवाब नहीं देना पड़ता है कि हमने कितना खर्च किया, कैसे किया। पूरा धन उसके पास होता है, वो स्वयं जैसे चाहता है वैसे खर्च करता है। निजी प्रशासन का उद्देश्य, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या है। आप लिखेंगे निजी प्रशासन के उद्देश्य में, निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि निजी प्रशासन जो है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो लाभ कमाता है। इस तरह से हम निजी प्रशासन पर एक छोटा सा टिप्पणी लिख सकते हैं। थैंक यू।